हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा कि किस तरह मैग के गायब होने पर क्यों पूरी तरह से डर जाती है। तो वही रॉन्ग को दिखाया जाता है जो उस जर्नल को पढ़ रहा होता है। अब हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग रॉन्ग ने मैग को घायल कर दिया था और अब वो अपनी क्याओ से कह रहा होता है, क्याओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे करता रहूंगा और अगले 7 जन्मों तक मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा क्याओ। और उसके बाद क्या बहुत रो रही होती है। रॉन्ग को ये सब कुछ जर्नल में पढ़कर पता चलता है, लेकिन वहीं क्यू जो होती है वो सो रही होती है और वो ये सब अपने ख्वाब में देखती है और सचमुच उसकी आंखों से प्रेजेंट में आंसू होते हैं। वो काफ़ी परेशान होती है। तो वहीं हमें पास्ट के सीन में वापस से ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि मैग क्या उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे जाने के बाद तुम लॉन्ग रॉन्ग को माफ़ कर देना। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का सदमा क्या वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो सामने जब लॉन्ग रॉन्ग खड़ा होता है तो वो उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और अगले 7 जन्मों तक मैं तुमसे नफरत ही करती रहूंगी। जब भी जन्म लूंगी कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, समझे तुम लॉन्ग रॉन्ग। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद रॉन्ग काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है और वो अपने घर पर कृत को बुला लेता है। कृत आते ही उससे कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई पिज़्ज़ा बॉय नहीं जो जब तुम्हारा दिल चाहे और मुझे ऑर्डर दे दिया। तो रॉन्ग कृत से कहता है, मेरी तरह दिखने वाला वो लॉन्ग रॉन्ग जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री मैन था, उसने किसी की जान ले ली। तो कृत उससे कहता है, तुम दूसरे के किए गए एक्ट पर खुद क्यों परेशान हो रहे हो। तो रॉन्ग कहता है, मैं जैसे जैसे इस जर्नल को पढ़ता जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंग्री मैन कोई और नहीं बल्कि पास्ट में मैं ही था। तो कृत उससे कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि लॉन्ग रॉन्ग का रीबर्थ हुआ है जो कि तुम हो। तो वो कहता है, हाँ। तो कृत उससे कहता है, तो फिर मैग कौन है। तो रॉन्ग उससे कहता है, मैग वो है जिसे मैंने पिछले जन्म में मार दिया था और मैग की स्पिरिट यानी उसकी आत्मा मेरा पीछा कर रही है। मॉर्निंग में रॉन्ग को दिखाया जाता है जो क्यू के घर पर पहुंच जाता है उसे ऑफिस साथ ले जाने के लिए। रॉन्ग क्यू को डायरी देने के बारे में कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता। अब जब ऑफिस में क्यू अपना काम रॉन्ग के पास लेकर आती है तो वो कहती है कि आज उसे ऑफिस से जल्दी छुट्टी चाहिए। रॉन्ग उससे पूछता है कि तुम्हें जल्दी छुट्टी क्यों चाहिए। तो क्यू उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारे फार्म हाउस पर जाऊंगी उस जर्नल को ढूंढने के लिए, इसीलिए मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। अब ये बात सुनकर रॉन्ग तो टेंशन में आ जाता है कि उसे जर्नल तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्यों अपनी छुट्टी को सुनकर खुश हो जाती है कि उसे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। रॉन्ग उसके बाद कह देता है, ठीक है तुम टाइम से चली जाना। वो कहती है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अब कौन जैसे ही काम करने के लिए कॉफी शॉप पहुंचता है तो वहाँ रोने की आवाज़ आती है। तो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नी होती है जो पेट दर्द से रो रही होती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है बट मैं जा नहीं सकती। तो कौन उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब जब नर्स उसे इंजेक्शन देने के लिए कहती है तो वो बच्चों की तरह रो रही होती है। तो कौन उसके पास आता है और कहता है, तुम ये क्या चाइल्डिश हरकत कर रही हो। और फिर उसे पकड़कर ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवा देता है और कहता है कि ये लेना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़कर इंजेक्शन दिलवा दिया। बट नहीं कहती है, उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फार्म हाउस पर क्यू को दिखाया जाता है जो कि उस जर्नल को ढूंढ रही होती है और ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती है कि कहाँ है आखिर वो जर्नल। इतने में वहाँ पर रॉन्ग पहुँच जाता है और वो जर्नल देते हुए क्यू से कहता है, यही है ना वो जर्नल। वो कहती है, हाँ, पर ये जर्नल तुम्हें कहाँ मिली, मैं तो पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। तो रॉन्ग उससे कहता है, ये जर्नल मेरे पास थी। तो वो कहती, ये जर्नल तुम्हारे पास थी, इसका मतलब मैंने जब तुमसे पूछा था कि क्या तुम जर्नल जानते हो तो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने कोई जर्नल नहीं देखी है। आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला रॉन्ग, बताओ मुझे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि इस जर्नल से मैं कनेक्टेड हूँ, बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि मैं इस जर्नल को पढ़कर समझ सकूँ कि क्या मैं इससे कनेक्टेड हूँ या नहीं। तो क्यों उससे कहती है, अगर तुम्हें जर्नल चाहिए थी तो एक बार मुझसे मांग लेते, आखिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। और गुस्से में वहाँ से जर्नल को लेकर जा रही होती है। तभी रॉन्ग उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। बट वो कहती है, तुम बहुत झूठे इंसान हो, यू आर अ लायर पर्सन, तुमने मुझसे झूठ बोला और अब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, नेवर एवर, समझे तुम। और गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी वो उसे रोककर कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे इंटेंशंस बिल्कुल बुरे नहीं थे। तो वो कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, बस मैं इतना जानती हूँ और ये बहुत बड़ा बैड मैनर्स है, समझे तुम। और फिर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो अपने फ्रेंड्स के सामने आती है तो उन लोगों को सारी सच्चाई बता देती है। तो यूई क्यों से कहती है, तुमने एक जर्नल के लिए रॉन्ग पर इतना गुस्सा किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। बट वो कहता है, तुमने जो किया सब कुछ सही किया। तो वहीं अब नी खाना नहीं खा रही होती है तो कौन उसकी हेल्प करता है और उसे खाना खिला देता है। कौन का ऐसा बिहेवियर देखकर नी काफ़ी खुश हो जाती है। तो वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्यों के घर पहुंचने से पहले रॉन्ग उसके गेट पर उसका वेट कर रहा होता है। अब जैसे ही क्यों अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। बट वो उसे बिना बात किए हुए अंदर चली जाती है। अब वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या उसे रॉन्ग को माफ़ कर देना चाहिए। तो यूई उससे कहती है, हाँ बेशक तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। बट वो कहता है, नहीं, अगर तुमने उसे माफ़ कर दिया तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से तुम्हें हर्ट करेगा।
लेकिन देखो वो यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है ना, 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चला जाएगा और फिर तुम्हें मेरी बातें समझ में आ जाएगी कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। बट यूँ ही वो कहती है कि तुम उसके खड़े रहने की बात मत करो, पता है वो हमारी क्यों के लिए पूरी रात खड़ा हो सकता है यहाँ पर, समझे तुम। अब सारे लोग ये बेट लगाने लगते हैं कि वो कब तक खड़ा रहेगा। अब नाइट तक वो खड़ा रहता है और फिर वो क्यों को कॉल करता है कि मुझे माफ़ कर दो। बट क्यों जो है वो फ़ोन उठाकर ये कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब काफ़ी रात हो जाती है और क्यों की बातों को सुनकर रॉन्ग को गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ कौन को दिखाया जाता है जो नी का हालचाल पूछने के लिए उसे मैसेज करता है। तो नी भी उसे मैसेज पर बता देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब नाइट के सीन में अभी भी रॉन्ग काफ़ी परेशान था कि वो क्या करे, तो वो सोचते समझते एक रोने वाला इमोजी क्यों को सेंड करता है कि प्लीज़ उसे उस जर्नल के लिए माफ़ कर दो। बट वो वहाँ से एक एंग्री वाला फेस उसे सेंड करती है और कहती है मैं अभी तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो वहीं नी से बात करने के बाद कौन चैंपियन को कॉल करता है और उसे प्यार भरी बातें करने लगता है और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चैंपियन के डैड आ जाते हैं। कॉल कट नहीं हुआ होता है और ऑन होता है। अब चैंपियन के डैड उसे कहते हैं मेरे बिना इजाज़त के तुम और तुम्हारी माँ दोनों नोंग से मिलने के लिए क्यों गए। तो चैंपियन कहती है डैड आप भूल रहे हैं कि वो मेरी माँ का भाई और मेरा अंकल है, इसलिए बस हम उनसे मिलने के लिए गए थे। तो डैड कहते हैं मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और वो तुम्हारा मामा है, तो तुम्हें मेरी इज्जत की धज्जी आखिर क्यों उड़ानी है। अगली बार बिना मेरी परमिशन के तुम माँ बेटी उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी। और फिर गुस्से में चैंपियन को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। अब ये सारी बातें कॉल पर कौन सुन लेता है, तो वहीं चैंपियन काफ़ी उदास होती है अपने डैड के बिहेवियर की वजह से। अब नेक्स्ट दिन जब वो बार में कौन से मिलती है तो उसे कहती है पता नहीं मेरे डैड अपने आप को क्या समझते हैं, उन्होंने कभी मुझे अपनी औलाद जैसा प्यार ही नहीं दिया, हमेशा जब भी दिया तो बस थप्पड़ और गुस्सा ही दिया। तो कौन उसे कहता है रिलैक्स हो जाओ, तुम इतना मत सोचो। तो वो कहती है मैं अपने डैड से काफ़ी परेशान हूँ, वो हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी ही थोपते हैं, जो कहते हैं मैं वही करती हूँ, बट फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करते। तो कौन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है आज मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या तुम मुझे ऐसी कोई जगह ले जा सकते हो जहाँ जाने से मेरा मूड फ्रेश हो जाए। तो कौन उसे कहता है ऑफ कोर्स, और वो उसे बीच पर लेकर जाता है। अब नाइट के सीन में वो कौन से कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये चंद घंटों की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो कौन उसे कहता है जो होने वाला है वो मत सोचो, जो नहीं हुआ है उसे सोचो। और उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है और मॉर्निंग में जब सनराइजिंग वो देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। तो कौन उससे कहता है देखा तुमने, हम दोनों रात भर एक साथ थे और तुम काफ़ी खुश लग रही हो। वो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रहे होते हैं क्योंकि ये दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब जब वो अपने घर पहुँचती है तो सनसेट की पिक्चर्स को देखकर मन ही मन में काफ़ी खुश हो रही होती है कि वाह हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यों अपने ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर रॉन्ग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा था, लेकिन वो ब्रेकफास्ट ना खाते हुए वहाँ के स्टाफ्स को देने लगती है। बट इतने में रॉन्ग आ जाता है और स्टाफ वो ब्रेकफास्ट क्यों के हाथों से नहीं लेते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रॉन्ग उसे कहता है कि ये ब्रेकफास्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया है तो प्लीज़ तुम इसे खा लो। बट वो गुस्से में ब्रेकफास्ट को साइड में रख देती है और फिर अपना काम करने लगती है क्योंकि वो जर्नल ना देने पर काफ़ी गुस्से में थी रॉन्ग से। अब रॉन्ग सोचता है कि आखिर वो क्यों को कैसे मनाए। वो जैसे ही अपना काम ख़त्म करके उसे ऑफिस में बताने के लिए आती है तो रॉन्ग क्यों से बात करने के लिए मैक बनने की एक्टिंग करने लगता है। अब जैसे ही वो सुनती है कि ये मैक बन चुका है तो वो उसे सबसे पहले सोफे पर बिठाती है और कहती है मैक तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, पर क्या हो तुम मुझे छोड़कर मत जाना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। वो कहती भला मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो मैक तुम्हारे साथ ही हूँ। और इतने में ही उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है और वो रिंगटोन को सुनकर इस बार घबराता नहीं है तो क्यों समझ जाती है कि ये मैक नहीं बल्कि रॉन्ग है। और वो कहती मैक तुम इस बार रिंगटोन को सुनकर घबराए नहीं। तो रॉन्ग उससे कहता है कि कॉल अभी ज़रूरी नहीं था। तो वो कहती झूठे कहीं के, तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। और उसे पिले उठाकर मारने लगती है कि वापस से तुमने मुझसे झूठ बोला, यू आर अ लायर पर्सन। तो वो उसे कहता है मैं बस तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, तुम तो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए बस मैं मैक बन गया। बट वो कहती है मेरा पीछा मत करो, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुमसे डबल गुस्सा हो जाऊंगी। तो रॉन्ग उससे कहता है क्यों, जाने से पहले कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो वो कहती है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, पता नहीं अब तुम कौन सा नया झूठ बोलोगे। और गुस्से में अपने घर चली जाती है और घर पर जैसे ही वो पहुँचती है तो कौन भी पहुँच जाता है और वो उससे कहता है तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे चली आई। तो वो कहती है मैं ऑफिस को बीच में छोड़कर आ गई हूँ आज। तो वो कहता है अगर तुम ऐसे जल्दी आओगी तो तुम्हारा काम कैसे ख़त्म होगा। तो वो कहती है काम जाए भाड़ में, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो वो कहता है अपनी पर्सनल चीज़ों को और अपने काम को अलग रखो। लेकिन वो अब भी अपने कमरे में चली जाती है गुस्से में और फिर वही चीज़ें सोच रही होती है कि मैं कैसे मरा और उसके बाद डायरी को उठाकर उसे पढ़ना स्टार्ट कर देती है।
और अब हमें फिर से पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ बहुत छोटी होती है और मैक तब से उससे पसंद करता था और उसे बहुत प्यार करने लगा था। छोटे से ही मैक हमेशा उसके लिए फ्लावर्स तोड़कर लाता और बड़े होने तक उसने यही प्रोसेस किया। वो हमेशा क्याओ के लिए फ्लावर्स को तोड़ता और उसे गिफ्ट कर देता और ख़ुद को उसका सर्वेंट मानता था। मैक शुरू से ही क्याओ को बहुत पसंद करता था, बट क्याओ अभी उसे पसंद नहीं करती थी और इन दोनों की आपसी बातें एज अ फ्रेंड होने लगती थी। अब जैसे ही उस डायरी के बारे में ये सब कुछ पढ़ लेती है तो क्यों प्रेजेंट में सोचती है कि सेम रॉन्ग भी जब पहली बार मैक बनकर आया था तो उसने भी मुझे यही फ्लावर गिफ्ट किया था और उसने कहा था कि उसे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है क्योंकि ये फ्लावर्स पास्ट में क्याओ को पसंद थे और जिस तरह उसने अपने कान के पीछे लगाया था सेम मैक ने भी मेरे पीछे लगा दिया था। और इतना ही पढ़ने के बाद वो जर्नल को नीचे रख कर सो जाती है। अब हमें वापस से पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग वॉन्ग एक बहुत ही खूबसूरत और रिच फैमिली से बिलोंग करता था और वो बहुत ही हैंडसम भी दिखता था। तो उसके बाद जैसे ही वो तैयार होकर अपने पेरेंट्स के सामने आता है तो उसके फादर उसे कहते हैं, लॉन्ग वॉन्ग आखिर तुम कितना तैयार होगे? तुम एक टेम्पल के मेले में जा रहे हो, कोई अपने लिए लड़की पसंद करने के लिए नहीं। और वहीं पे हमें नोंग को भी दिखाया जाता है जो पास्ट में लॉन्ग वॉन्ग का बड़ा भाई होता है जिसका नाम टेनोंग होता है और ये एडॉप्टेड बॉय होता है जो कि पास्ट में लॉन्ग वॉन्ग का बड़ा भाई होता है। अब लॉन्ग वॉन्ग तैयार होकर जैसे ही उस टेम्पल के मेले में पहुंचता है तो वहां पर उसकी नज़र सबसे पहले जिस लड़की पर जाती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यों होती है जिसका पास्ट में नाम क्याओ होता है और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लॉन्ग वॉन्ग तो उसे पहली ही नज़र में देखकर उसका दीवाना बन जाता है और पागलों की तरह एक तरफा उससे प्यार करने लगता है। वो उससे बात करने के लिए भी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तब तक वहाँ मैक आ जाता है और वो क्याओ से बातें करने लगता है। अब लॉन्ग वॉन्ग वहीं रुक जाता है कि आखिर वो किससे बातें कर रही है, लेकिन वो उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है और मन ही मन अपने ख्वाबों को सजाने लगता है। तो वहीं पर चैंपियन को भी दिखाया जाता है जिसका नाम केवेत होता है और केवेत जो है यहाँ पर क्याओ की बड़ी बहन होती है जो लॉन्ग वॉन्ग को देखकर उसे पसंद कर लेती है। अब इतने में वहाँ पर टेनोंग भी आ जाता है और टेनोंग जो है वो केवेत को देखकर उसे पसंद कर लेता है, यानी हमारी चैंपियन को पसंद कर लेता है। अब इस तरह का ये लव ट्रायंगल आखिर नया क्या मोड़ लेगा, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।